हाय, क्या जीवन बीमा का कोई महत्व भी है? हर जगह जीवन बीमा की चर्चा क्यों हो रही है? ज़िंदगी में इतनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं को मेंटेन करने से फुर्सत नहीं मिलती। ये जीवन बीमा का मामला बेमतलब है। क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब के लिए मैं जीवन बीमा के महत्व के आपके समय के महत्व के आधार पर बताने जा रहा हूँ कि आपके समय का एक्चुअली महत्व क्या है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप जीवन बीमा का भी महत्व समझ जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैंने पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। हम लोग जब किसी प्रोस्पेक्ट यानी जब किसी संभावित ग्राहक के पास जब उसको प्रेजेंटेशन देते हैं और वो पूरी बात को समझ लेते हैं, उनको हर बेनिफिट्स, हर फायदे, लाभ सब कुछ बता दिया जाता है। सब कुछ समझने के बाद भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं, अच्छा सोच के बताएंगे, अगले साल आना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट की बातें बोलते हैं, हमारी सरकारी नौकरी थोड़ा है कि हमको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़े। रिटायरमेंट तो सबको होना है। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, हम बाद में आपको फ़ोन करेंगे, मेरा नंबर सेव कर लेते हैं LIC वाले करके कि इनका फ़ोन नहीं उठाना है, लाइक दैट। अभी बहुत खर्चे हैं, बहुत परेशानी है, बाद में देखेंगे। इन सब बातों को बोल के वो उस प्रेजेंटेशन को, उस प्रपोज़ल को पोस्टपोन कर देते हैं यानी टाल देते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट यानी टालना, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो बीमे को महत्व नहीं देना कि बीमा नाम की चीज़, जीवन बीमा भी कुछ होती है। दोस्तों, जीवन बीमा हमें सुरक्षा के साथ साथ हमारे निवेश को भी ग्रो करता है और वो भी भारत सरकार की गारंटी के साथ। इंश्योरेंस एक्ट 1956 सेक्शन 37 के तहत। दोस्तों, इस पर मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि भारत सरकार कैसे हमारे बीमा को, हमारे बीमित धन को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करती है, गारंटी देती है। तो हम बात कर रहे थे पोस्टपोनमेंट यानी टालना, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो बीमे को महत्व ना देना। मैं अपने एक ऐसे क्लाइंट से एक सवाल करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा आप ध्यान सुनिएगा। मैं ऐसे क्लाइंट से एक बात पूछता हूँ कि सर आप ये बताएं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए क्या क्या, मतलब क्या एक्चुअली ज़रूरत होती है। तो लगभग सबका एक ही जैसा रटा रटाया जवाब होता है, मेहनत से, ईमानदारी से, पूंजी लगा के, पैसे लगा के ही पैसे कमाते हैं। मैं बोलता हूँ पैसा 3 चीज़ों से कमाया जाता है। अगर आपके पास तीनों है तो ही आप शानदार तरीके से पैसे कमा सकते हैं। क्या है वो 3 चीज़? तो सबसे पहले इस स्क्रीन को देखिए, एबिलिटी, योग्यता। हमारे पास डिग्रीज होनी चाहिए, हमारे पास विल पावर होनी चाहिए, हमारे पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, हमारे पास अनुभव भी होना चाहिए, प्लस टाइम। हमारे पास 20 साल, 30 साल, 40 साल का वक्त भी होने चाहिए, हम पैसे कमा सकते हैं। इसको अगर वैल्यूज़ के बेस पे देखा जाए कि एबिलिटी की क्या वैल्यू है, या एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है, या टाइम की क्या वैल्यू है, तो हम लोगों ने एक नॉर्मल सा एक बना रखा है कि सपोज़ कि एबिलिटी की वैल्यू है 100 रुपीज़, एक्सपीरियंस की वैल्यूज़ है 200 रुपीज़ और टाइम की वैल्यू है सपोज़ 500 रुपीज़। क्योंकि एबिलिटी से एक्सपीरियंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस से टाइम की वैल्यू ज़्यादा होती है। इन तीनों में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे कीमती है। सपोज़ जब हमारे पास एबिलिटी और एक्सपीरियंस और टाइम तीनों अवेलेबल होगा तो ही हम पैसे कमा सकते हैं, इक्वल्स टू पैसे कमाते। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास वक्त भी है, तो एक सवाल है कि अगर हमारे पास एबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस है और वक्त है, तो क्या हम पैसे कमा सकते हैं? सोचिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास अगर एक्सपीरियंस है, टाइम है,
तो हम पैसे कमा सकते हैं। हमारे पास एबिलिटी नहीं है तो धीरे धीरे कमाएंगे, लेकिन कमा लेंगे। कोई अगर हमारे पास MBA की डिग्री नहीं है तो भी हम पैसे कमा सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है तो, वक्त है तो 20 साल 25 साल 30 साल का। एक और सवाल है कि सपोज कि हमारे पास एबिलिटी है, यानी हमारे पास MBA की डिग्रीज है, हमारे पास तरह तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, प्लस टाइम भी है, तब क्या हम पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तब भी हम पैसे कमा सकते हैं अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एबिलिटी है और वक्त है तो। जैसे एक बच्चा MBA करके आया, सर्टिफिकेट है उसके पास, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो एबिलिटी तो है उसके पास और अभी टाइम पूरा है, क्योंकि 25 साल का लड़का 28 साल का बच्चा है, अभी उसके पास बहुत टाइम है, 25 साल 30 साल 40 साल तक काम कर सकता है, तो उसके पास टाइम भी है, एबिलिटी है, तो भी पैसे कमा सकता है। अब वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेगा ना, जब वो काम शुरू करेगा, जॉब करेगा या अपना बिजनेस करेगा, अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। यानी एक्सपीरियंस नहीं है और अगर एबिलिटी और टाइम है तो भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सपोज हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और डॉक्टर ने बोला कि आपके पास टाइम नहीं है, अब क्या हम पैसे कमा सकते हैं? हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास डिग्रीज हैं, वर्क पावर है, मैन पावर है हमारे पास, डिसीजन लेने की क्षमता है हमारे पास और एक्सपीरियंस भी है, पिछले 20 साल 30 साल का हमारे पास अनुभव भी है। बट डॉक्टर ने कहा कि आपके पास वक्त नहीं है अब, तो क्या हम पैसे कमा सकते हैं? नहीं दोस्तों, तब हम पैसे नहीं कमा सकते। तो महत्वपूर्ण क्या है? टाइम। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? टाइम है ना दोस्तों। बीमा क्या करता है? सर, बीमा कुछ नहीं करता। बीमा आपके समय की जो कीमत है, आपके समय की जो मूल्य है, वह आपके फैमिली को देता है। जिस दिन आपके पास सब कुछ होगा मगर समय नहीं होगा, उस वक्त बीमा आपके समय की कीमत अदा करेगा। मान लो एक व्यक्ति जिसकी आयु 40 साल है, 10 लाख सालाना कमाता है, तो अगर 40 साल की उम्र में कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी फैमिली को अगले 20 साल तक जो 10-10 लाख आना था, यानी अगर मान लेते हैं 60 साल के एज तक काम करता तो 10-10 लाख जो आना था उसके टैलेंट से नहीं आता, उसके अनुभव से नहीं आता। अगर उसके पास 20 साल समय होता तो आता, और वो कुल 2 करोड़ रुपीस होते हैं जो उसकी फैमिली में मिलता। और अनहोनी होने की दशा में वह 2 करोड़ उसकी फैमिली को नहीं मिला, वही 2 करोड़ रुपए LIC उसके परिवार को देती है। दोस्तों, इस विषय पे मेरा एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर देख लें, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। पूरी दुनिया में आपके टाइम की कीमत कोई नहीं दे सकता आपके परिवार को। और ये जो टाइम है ना, यानी ये आज का जो टाइम है, अभी यही राइट टाइम है डिसीजन लेने का। मैं उनको बोलता हूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, यही राइट टाइम है। इसको पोस्टपोन मत कीजिए, इसको आप टालिए मत, कल दे देंगे, परसों देंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। किसका नुकसान हो रहा है? एजेंट्स का नुकसान नहीं होते, तो प्रोफेशनल है। आपने ना किया, किसी और के यहाँ जाएंगे। मैंने कई बार बोला इस चीज़ को, आपका नुकसान है कि पता नहीं दोबारा आपकी फैमिली में दोबारा आपके सामने कोई प्रोफेशनल बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आप अपने काम में लिप्त हो जाएंगे। आपकी टाइम की जो कीमत है वो आज है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, निर्णय ले लीजिए। आज आप टाल देंगे, मैं तो चला जाऊँगा। वो टाइम बीतेगा, टाइम बीतेगा, आप अपने कामों में लिप्त हो जाएंगे। मैं दूसरे क्लाइंट्स के पास जाऊँगा, दूसरे प्रोस्पेक्ट्स के पास जाऊँगा, तो वो बात बढ़ती गई, आपके दिमाग से उतर जाएगा, आपको उस जिम्मेदारियों को लिस्ट में से उसका नाम निकल जाएगा। आप जो इम्पोर्टेंस देना शुरू किए थे जीवन बीमा को, लाइफ इंश्योरेंस को, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएगा आपको जिम्मे दुनिया भर के काम, मेरे जी में भी दुनिया भर के काम। आज ही करेक्ट टाइम है, निर्णय ले लीजिए। आज आप स्वस्थ हैं, बीमा ले लीजिए। तो भगवान ने करे अगर आपका स्वस्थ अच्छा नहीं हुआ तो बीमा कंपनी आपको बीमा देने से इनकार कर देगी। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ले सकते हैं।
अभी अगर पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हाफ ईयरली ले लीजिए, क्वार्टरली ले लीजिए, तिमाही ले लीजिए, मंथली ले लीजिए, लेकिन यही राइट टाइम है, अभी निर्णय ले लीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही जीवन बीमा को महत्व देते हुए एक निर्णय ले लें, टालें नहीं। क्यों टाल रहे हैं? आपका लॉस है, आपकी फैमिली का लॉस है, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।